हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वाले वीडियो में पीएन गडगिल्स ज्वेलर्स के बारे में बात करेंगे। उसके कॉन कॉल्स, उनके थोड़ा बहुत जो क्वार्टर 3 के रिजल्ट वगैरह जो आए थे, जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी इस वाले वीडियो में क्वार्टर 3 के रिजल्ट एंड कॉन कॉल्स वगैरह जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन पीएन गडगिल्स देखो तो पीएन गडगिल जो है काफ़ी ओल्डेस्ट ज्वेलरी है, काफ़ी ओल्डेस्ट ज्वेलरी शॉप है, ठीक है। देन इनका प्रेजेंस देखो, मोस्टली ये इन्होंने बिजनेस जो अपना स्टार्ट किया वो महाराष्ट्र से जो है स्टार्ट किया है, ठीक है। देन महाराष्ट्र से जो है इनका जो है स्टार्ट हुआ। देन आस्ते आस्ते अभी जो है कंपनी जो है महाराष्ट्र से जो है वो बाहर ईस्टर्न इंडिया की तरफ जा रही है, मतलब जैसे यूपी, बिहार, ठीक है। इन सारे स्टेट में जो है वो जो है अपना कंपनी जो है अपने स्टोर जो है वो ओपन कर रही है, ठीक है। देन कंपनी देखो तो काफ़ी पुरानी होने के बावजूद जो है कंपनी जो है काफ़ी अपना अपना जो ब्रांड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है इन्होंने बिल्टअप किया है। एंड काफ़ी ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी जो है इन्होंने मतलब काफ़ी ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी से जो है अपना जो है इन्होंने बिजनेस जो है वो रन किया है, ठीक है। देन रन किया, क्या अभी भी रन करते हैं, क्योंकि इनके बिजनेस में काफ़ी ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है। एंड महाराष्ट्र में देखो तो महाराष्ट्र में जो है ये नंबर 1 प्लेयर है महाराष्ट्र में। मतलब ये जो है अपने स्टार्ट जो है इन्होंने महाराष्ट्र से ही किया है। देन अगर कंपनी के एक्सपांसन देखो तो ग्लोबल प्रेजेंस इंक्लूडिंग यूएसए में भी है, ठीक है। मतलब इंडिया और बाहर, मतलब इंडिया के बाहर हर मतलब दोनों जगह इनका प्रेजेंस है। यूएसए में देखो इनका जो है वो प्रेजेंस है। देन कंपनी देखो तो इनका अगर ज्वेलरी वाला अगर आप सेगमेंट देखोगे, पूरा ज्वेलरी वाला सेगमेंट, तो पूरे जीडीपी में देखोगे ना, तो आई थिंक मतलब जीडीपी में देखोगे तो वो मतलब वो ज्वेलरी मार्केट जो कंट्रीब्यूट करता है इंडिया में 7% है। मतलब इंडिया जो जीडीपी है, इंडिया जीडीपी में 7% जो है ये कंट्रीब्यूट करता है। देन इनका अगर आप टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट देखोगे ना, वो 15.7% से हुआ है, ठीक है। देन कंपनी देखो तो जो इनका कमिटेड है गवर्नमेंट का जो कमिटेड है कि जो इनका 2027 तक जो है इनका जो मतलब हाँ 2027 तक जो है ना कंपनी का जो मार्केट मतलब जो टारगेट है यूएसएस, मतलब 100 बिलियन का हो जाएगा, ठीक है। मतलब इनका जो टारगेट है वो 100 बिलियन का है, ठीक है। मतलब जो इनका 2027 में जो एक्सपोर्ट वाला जो सेगमेंट है, जो ये कंपनी जो एक्सपोर्ट करती है, उसका जो टारगेटेड है वो 100 बिलियन का है, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप देखोगे तो 23K+ डिजाइन इन डायमंड ज्वेलरी। देन पीएनजी डायमंड मतलब जो है ना वो इसके साथ साथ मतलब जो इनको जो पीएनजी जो है पीएनजी के जो डायमंड वाला जो सेगमेंट है, उस डायमंड वाले सेगमेंट में जो देखोगे जो सर्टिफिकेट वगैरह जो जो ये डायमंड के जो स्टार्टेड जो इनके पास ज्वेलरी के जो आइटम होते हैं ना, जो डायमंड के, तो उसका जो सर्टिफिकेट वगैरह जो पास करता है, जो सर्टिफिकेट जो बनाता है जो कंपनी का, वो कंपनी का नाम है आईजीआई, ठीक है, इंटरनेशनल ज्वेलॉजिकल इंडिया, ठीक है। आईजीआई नाम है, वो आईजीआई देख सकते हो, आईजीआई है, एसजीएल है, एचकेडी है। तो ये सब जो है, ये जो इनके जो डायमंड वाला जो सेगमेंट है, उनको जो मतलब जो उनका जो सर्टिफिकेट वगैरह जो होता है वो ये कंपनी जो है ये बनाती है, ठीक है। देन ये कंपनी का अगर आप देखोगे तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे भी जो है कंपनी अपने जो है ऑर्नामेंट्स वगैरह सेल करती है, जैसे टाटा क्लिक, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अजियो, अजियो होगा, अजियो शायद शायद नहीं है, बट टाटा क्लिक, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इन सब में जो है कंपनी अपना जो है वो जो मतलब पीएनजी बाई जो लाइट स्टाइल है, जो उनका जो प्रोडक्ट है ना, ये कंपनी जो है वहाँ सेल करती है, ठीक है। देन कंपनी का रिजल्ट वगैरह देखोगे तो रिजल्ट वगैरह ठीक ठाक आया था, क्योंकि 35-36% से कंपनी का सेल्स जो है वो ग्रो किया था। एबिटा 109% से ग्रो किया। देन पैट देखोगे वो 98% से ग्रो किया है। देन उसका मार्जिन जो है वो 52% से जो है वो ग्रो किया है, ठीक है। देन अभी अगर आप इनका टोटल स्टोर देखोगे वो 66 है, जिसमें 50 जो है वो कोको मॉडल पे है, 16 जो है वो फोको मॉडल पे है, ठीक है। देन इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो इनका जो बिजनेस है, मतलब इस वाले जो क्वार्टर में जो इनका देखोगे तो आप एक्चुअली देखो ना, तो ये इसमें क्या हुआ है ना कि काफ़ी गोल्ड का प्राइस जो है वो हाइक हुआ, ठीक है। काफ़ी हाइक हुआ, उसके वजह से क्या हुआ ना कि जो लोगों को जो गोल्ड के आइटम जो खरीदने थे,
उसका वॉल्यूम, मतलब उसका वॉल्यूम जो है वो जो है वो वॉल्यूम कम हो गया। मतलब अगर किसी को 10 ग्राम्स लेने थे तो वो रेट हाइक के वजह से जो है वो 5 ग्राम्स ही लिए। ये मैंने एग्जांपल के लिए बताया, ठीक है। तो उस वजह से क्या हुआ है कि जो इनका सेल्स जो है वो, मतलब सेल्स में कोई ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ा, बट क्या है, हाई रेट होने की वजह से जो है इनका जो कस्टमर्स के जो परचेसिंग करने के जो जैसे परचेसिंग अगर वो उनको 20 ग्राम्स करना था, तो हाई रेट की वजह से उन्होंने 10 ग्राम्स ही किया, तो इस हिसाब से जो है वो परचेस किया गया है, ठीक है। तो वो जो है वो काफ़ी हाई, मतलब रेट जो है काफ़ी बढ़ने की वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आप इस बिजनेस में देखो तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, ठीक है। देन कंपनी का देखोगे तो मार्केट वाइज अगर देखो तो काफ़ी अच्छा इनका जो है वाई ओ वाई लेवल पे देखोगे जो ये राइज हो रहा है, ये मतलब गोल्ड का प्राइस अगर देखो तो कंटिन्यू देयर अपवर्ड ट्रांजेक्शन, ठीक है। देन देखोगे तो वो 70% से जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन अगर आप क्वार्टर एंड क्वार्टर देखो वो 15% से जो है वो इंक्रीज़ हुआ, जिससे कस्टमर का जो सेंटिमेंट है ना वो रिमेन रीसाइलेंट। मतलब सेंटिमेंट बोलने का मतलब है कि जिनको जो भी जो ज़रूरत है वो अपने जो है वो जो वो ज़रूरत के हिसाब से जो है कस्टमर जो है वो परचेस कर रहे हैं, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप सेल वगैरह देखोगे ना तो काफ़ी अच्छा सेल आया था इनका दशहरा में। एक्चुअली इस बिज़नेस में जो ग्रोथ आया, इस बिजनेस में जो ग्रोथ जो स्टार्ट हुआ, एक्चुअली वो दशहरा से हुआ, ठीक है। दशहरा आया, उसके बाद देन दिवाली हुआ, दिवाली के बाद अगर आप देखोगे तो वेडिंग सीजन आ गया, ठीक है। तो वेडिंग सीजन आ गया तो इन सब वजह से जो ये सब जो फेस्टिवल आया, फेस्टिवल प्लस ये जो वेडिंग सीजन वाला जो आया, तो इन सब से जो है काफ़ी अच्छा ग्रोथ आया इस कंपनी में, काफ़ी अच्छा ग्रोथ। मतलब अगर आप दशहरा का सेल देखोगे सिर्फ एक दिन का, तो दशहरा में भी जो है बहुत अच्छा सेल हुआ था। दशहरा का सेल मोटा मोटी आपको अगर आप देखोगे ना तो दशहरा का सेल अगर आप देखो तो टोटल जो है अगर देखोगे तो सिर्फ एक दिन का 190 करोड़ प्लस था, ठीक है। 190 करोड़ सिर्फ दशहरा का। देन कंपनी का देखोगे दिवाली में भी सेल हुआ था। दिवाली में देखो, दिवाली में 606 करोड़ का जो वो सेल हुआ था। एवरी मतलब जो मंथ जो हुआ था ना, मतलब जो अगर आप पूरे अक्टूबर मंथ में देखोगे ना, पूरे अक्टूबर मंथ में 1800 करोड़ का सेल था। मतलब सिर्फ सिंगल मंथ में 1800 करोड़ का जो है ये सेल आया था, ठीक है। तो काफ़ी रेट हाइक होने की वजह से भी जो है काफ़ी अच्छा डिमांड आया था, ठीक है। देन उसके बाद अगर आप इनका सेम स्टोर ग्रोथ देखोगे ना, जो कंटिन्यू क्वार्टरली जो है मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। मतलब 33% से इंक्रीज़ कर रहा था। एंड मतलब 33% में इनका जो 9 मंथ, मतलब जो 9 मंथ का जो डेटा था वो 33% से जो है वो ग्रो कर रहा था, ठीक है। देन इनका अगर एवरेज रेवेन्यू देखोगे पर स्टोर तो 109 करोड़ का है। एवरेज रेवेन्यू अगर पर स्टोर देखोगे तो वो 109 करोड़ का है, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप देखो तो काफ़ी अच्छा मतलब इनका सेल्स हुआ है। देन इसके साथ साथ एक्चुअली देखा जाए तो जो इनका लाइट वेट वाला जो ज्वेलरी सेगमेंट है ना, लाइट वेट वाला, वो काफ़ी मतलब वो अपवर्ड शिफ्ट हो गया। मतलब अपवर्ड शिफ्ट होने के साथ साथ इसमें काफ़ी वोलाटिलिटी, मतलब प्राइस का वोलाटिलिटी एंड कस्टमर का जो शिफ्टिंग, मतलब कंज्यूमर जो मतलब शिफ्टिंग कंज्यूमर जो प्रेफरेंस था एंड वोलाटिलिटी जो प्राइस में था, उस वजह से देखो तो जो इनका लाइट वेट वाला जो सेगमेंट था वो काफ़ी अप ट्रेंड में चला, मतलब काफ़ी अच्छा चला, ठीक है। तो लाइट वेट में मतलब हैवी वेट से जो है कस्टमर जो है कंज्यूमर जो है वो लाइट वेट में शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। देन कंपनी के देखो तो इन्होंने 3 एक्सक्लूसिव स्टोर जो है वो इस क्वार्टर में जो है वो ओपन करेंगे। इस क्वार्टर मीन्स आई थिंक जनवरी फरवरी होगा, ठीक है। देन उसके बाद कंपनी बता रही है कि जो इनका स्टोर जो ओपन होगा वो आई थिंक वो पटना बिहार में जो है वो होगा। आई थिंक अभी टोटल स्टोर देखो तो वो 66 है। देन ये मतलब बाय द एंड ऑफ क्वार्टर है तो 66 इनके टोटल स्टोर है। देन कंपनी का जो प्रेजेंस देखोगे, मेनली प्रेजेंस तो महाराष्ट्र में है। तो उस वजह से जो है ये कंपनी है अपने अब जो है मतलब पीएन गडकरी जो है वो महाराष्ट्र से जो बाहर अपना जो है वो दुकानें खोल रही है, ठीक है। देन उसके साथ साथ ये देखो तो अक्रॉस इंडिया में 5 स्टोर जो है ये कंपनी जो है टोटल ऑपरेट करती है, ठीक है। टोटल इनके 5 स्टोर है, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, ठीक है। इन सारे स्टेट में जो है इनके स्टोर है, ठीक है।
देन इनके अगर आप देखोगे तो एक्चुअली अभी देखो ना तो इनके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो रणबीर रणबीर कपूर है, रणबीर कपूर, ठीक है। मतलब जो इनका पीएन गडगिल्स के जो ब्रांड एम्बेसडर है अभी जो नए नए बने हैं वो रणबीर कपूर है। एंड इनके जो लाइट वेट वाला जो सेगमेंट है, लाइट वेट बाय पीएनजी, उनके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो सारा तेंदुलकर है, ठीक है। इन्होंने नए नए इनके साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया है। देन कंपनी का अगर आप रिटेल सेगमेंट देखोगे, रिटेल सेगमेंट मीन्स जो रिटेल सेगमेंट वो कंट्रीब्यूट करता है इनके रेवेन्यू में 34 से 35% वाई लेवल पे ग्रो कर रहा है, ठीक है। देन इनका अगर आप रिफाइनरी वाला देखोगे तो मतलब रिफाइनरी नहीं, एक्चुअली इनका जो मेन मतलब जो रिटेल सेगमेंट के साथ साथ इनका ई कॉमर्स और फ्रेंचाइज वाला अगर आप सेगमेंट देखो तो ई कॉमर्स वाला भी सेगमेंट जो है काफ़ी अच्छा जो है वो नंबर जो है वो उन्होंने दिया है। देन ई मतलब फ्रेंचाइज भी अच्छा कर रहा है और इनका ई कॉमर्स वाला जो प्लेटफॉर्म है वो भी बहुत अच्छा कर रहा है। अगर आप ई कॉमर्स वाला ग्रोथ देखोगे 126% वाई लेवल पे जो है ग्रो कर रहा है। और वही मतलब फ्रेंचाइज वाला देखोगे तो फ्रेंचाइज वाला जो है वो 65% से जो है वाई लेवल पे इंक्रीज हुआ है, ठीक है। देन इसका अगर आप इनका देखोगे तो इनका टोटल जो ट्रांजेक्शन्स वॉल्यूम है, मतलब जो ट्रांजेक्शन्स वॉल्यूम देखोगे जो तो वो 35% से जो है इंक्रीज हुआ विद एन एवरेज ट्रांजेक्शन वाला, मतलब जो इनका एटीपी है ना, एटीपी देखो तो 1,03,065 का मतलब इनका एटीपी है, मतलब एवरेज ट्रांजेक्शन्स वैल्यू, ठीक है, एवरेज। देन इनका फुटफॉल जो है वो ग्रीव बाई मतलब फुटफॉल जो है वो ग्रीव बाई 33% है। देन इनका जो रेट है मतलब जो स्ट्रॉन्ग कन्वर्शन रेट है वो 94% का है, ठीक है। देन कंपनी देखो तो कंपनी में एक्चुअली सेल अगर जो इनका स्टार्ट हुआ वो दशहरा से स्टार्ट हुआ, दशहरा मिला, देन उसके बाद दिवाली हो गया, देन पूरे अक्टूबर का सेल देखोगे तो काफ़ी अच्छा सेल आया था, मतलब काफ़ी उस समय रेट जो है काफ़ी इंक्रीज हुए थे। देन उस समय जो है वो सेल भी जो है इनका काफ़ी अच्छा सेल आया था, ठीक है। देन उसके बाद अगर आप फेस्टिव सीजन उसके बाद आप वेडिंग सीजन देखो, वेडिंग सीजन में भी जो है बहुत अच्छा जो है इस बार सेल हुआ है, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप देखो तो स्टडेड ज्वेलरी वाला जो सेगमेंट है, स्टडेड ज्वेलरी मतलब स्टडेड ज्वेलरी मीन्स हो गया जो पीएनजी जो बेचता है ना, पीएनजी मतलब लाइट स्टाइल जो पीएनजी है, लाइट स्टाइल बाय पीएनजी, वो देखोगे तो वो जितने भी लाइट वेट के जो प्रोडक्ट होते हैं, लाइट वेट मीन्स जो स्टडेड एंड लाइट वेट होता है, मतलब जिसमें डायमंड वगैरह होता है, पोल्की वगैरह होता है, ठीक है। तो डायमंड सेटिंग, पोल्की, ये सब जो है ये जो मतलब ये जो है लाइट वेट के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं वो ये अपने जो है वो स्टोर में जो है ये सेल करती है, ठीक है। देन इनके अगर आप देखोगे जो पीएनजी का अगर देखो जो लाइट स्टाइल है उसमें जो है काफ़ी एक्चुअली जो उसमें जो विजिट करते हैं काफ़ी जो यंग जनरेशन के लोग हैं, यंग जनरेशन, क्योंकि अभी के लोग को देखोगे ना तो वो बहुत हेवीली मतलब बहुत हेवी यूज़ नहीं करना चाहता है, काफ़ी लाइट वेट के प्रोडक्ट एंड काफ़ी सिंपल एंड प्रीमियम के तरफ ऐसे लोग के जो चॉइस है वो प्रीमियम के तरफ जा रहे हैं। तो उसी हिसाब से जो लोग चॉइस करते हैं ना जो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स, वो मतलब जो लाइट स्टाइल वाला जो सेगमेंट है पीएनजी का, तो वहाँ काफ़ी लाइट वेट के जो है वो ऑर्नामेंट्स जो है वो पहनना पसंद करते हैं। तो उसी हिसाब से उन लोग जो परचेस करते हैं लाइट वेट से वो मतलब लाइट स्टाइल बाय पीएनजी से, तो वो काफ़ी लाइट वेट का ऑर्नामेंट जो है वो परचेस करते हैं, ठीक है। देन उनका अगर आप रेवेन्यू देखो तो वो भी 52% जो है वो मतलब जो इनका स्टार्टेड ज्वेलरी मिक्स जो है जो 52% से जो है वो इंक्रीज हो रहा है। देन इनका अगर आप स्टैंडर्ड रेशियो देखोगे 8.4% है। तो ये शिफ्टिंग इन मतलब कंज्यूमर प्रेफरेंस टूवर्ड्स स्टडेड ज्वेलरी, मतलब इनका रिफ्लेक्टिंग है कि जो कंज्यूमर मतलब इनका जो है कंज्यूमर की तरफ जो है शिफ्ट हो रहा है। देन इनका जो स्टडेड ज्वेलरी जो है वो काफ़ी मतलब काफ़ी जो है वो एक्सपांड कर रहा है स्टडेड ज्वेलरी वाला, ठीक है। देन उनका रेवेन्यू देखो तो काफ़ी अच्छा रेवेन्यू आ रहा है स्टडेड ज्वेलरी से इनके। देन कंपनी जो है अपने अगर आप देखोगे स्टोर वगैरह जो है कंपनी न्यू स्टोर जो है वो ऐड कर रही है। तो इसमें देखो तो ये कंपनी का अप्रॉक्स 11 से 12 स्टोर ऐड करने का सोच रही है। देन कंपनी का जो है अगर आप देखोगे अगर जो 11 स्टोर जो ये अब कंपनी ऐड करने का सोच रही है तो उसमें कोको एंड फोको एंड लाइट स्टाइल बाय पीएनजी जो है ये तीनों जो है मिक्स है, तीनों मिक्स मतलब या तो कोको मॉडल पे खोलेंगे या फोको मॉडल पे, मतलब ये तीनों मॉडल को जो है यूज़ करके अपने स्टोर जो है ये ओपन करेंगे, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप देखो तो FY26 तक का जो इनका गाइडेंस था वो 78 से 80 स्टोर का इनका टोटल गाइडेंस था, 78 से 80, ठीक है। देन उसके बाद इनका ग्रॉस मार्जिन देखोगे
तो ग्रॉस मार्जिन में जो है वो काफ़ी इम्पैक्ट, मतलब ग्रॉस मार्जिन का जो इंक्रीज़ होने का मैनेजमेंट ने 3 रीज़न बताया है। पहला रीज़न कि ग्रॉस मार्जिन जो होता है ना, प्राइमरी इनका यही रीज़न है कि जो इनका रिफाइनरी वाला जो सेल था ना, जो पहले वाला जो रिफाइनरी वाला सेल में जो मार्जिन था, मतलब जो रिफाइनरी वाला जो बिजनेस था उनका जो मार्जिन था वो जीरो, मतलब जीरो मतलब नथिंग, जीरो था, इसलिए उन्होंने बंद कर दिया। क्योंकि अगर आप देखो तो इन्होंने मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन जो एक्सपांड मतलब जो इंक्रीज़ होता है उसमें बताया गया है कि जो जीरो मार्जिन रिफाइनरी बिजनेस का जो सेल था वो पूरी हद तक, मतलब वो जो है वो स्टॉप हो चुका है। ये एक रीज़न है जिससे इनका ग्रॉस मार्जिन जो है वो इम्प्रूव होगा। देन सेकंड रीज़न है, सेकंड रीज़न जो है इनका जो एक्चुअली मैनेजमेंट जो है वो फोकस कर रही है कि मतलब जो इनका स्टार्टेड ज्वेलरी वाला जो सेगमेंट है, स्टार्टेड ज्वेलरी वाला सेगमेंट है, उसमें जो है कम मैनेजमेंट ये फोकस कर रही है कि अगर इनका वैल्यू देखोगे तो वो 52% का इनका वैल्यू है। लेकिन इनका अगर आप देखोगे तो ये 52% का इनका वैल्यू है। एंड इनका जो स्टार्टेड ज्वेलरी वाला जो सेगमेंट है उसमें कंपनी मतलब मैनेजमेंट जो काफ़ी अच्छा फोकस कर रही है। एंड 52% से इनका वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। और यही जो है ये सब जो है ये रीज़न है कि जिससे इनका मार्जिन जो है, ग्रॉस मार्जिन जो है वो इंक्रीज़ होता है। ठीक है। देन थर्ड एक रीज़न है कि इनका जो लाइट स्टाइल जो ज्वेलरी सेगमेंट है, तो मतलब इसमें जो है डायमंड एंड स्टार्टेड ज्वेलरी जो कैटेगरी होता है वो सब ये कंपनी जो है वो सेल करती है। एंड इनका रिज़ल्ट वगैरह देखो तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट जो है वो आया हुआ है। ठीक है। क्योंकि जो लाइट स्टाइल वाला जो सेगमेंट है ना, लाइट स्टाइल सेगमेंट जो है वो अगर देखो तो अभी के यंग लोगों के लिए जो काफ़ी अच्छा जो है वो पसंद आ रहे हैं। क्योंकि इनके अगर आप सेल देखोगे तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में देखोगे तो काफ़ी अच्छा सेल आया, काफ़ी अच्छा जो है इन्होंने सेल दिखाया। देन अगर आप देखोगे तो जो इनको स्टडेड मतलब जो स्टडेड मिक्स जो है, स्टडेड मिक्स जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो, जिसमें देखो तो इसमें इनका नंबर अगर देखो तो 52% से जो है इनका वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। देन इनका अगर आप देखो तो लाइट स्टाइल वाला जो मतलब जो स्टोर है अगर देखो तो 6 स्टोर जो है इन्होंने ओपन कर चुके हैं। जिनके कारण अगर देखो तो इनके जो है ये भी जो है इनके जब मार्जिन आएंगे तो ये हाई मार्जिन जो मतलब जो होते हैं हाई मार्जिन में जो है ये ऐड होंगे। देन इनका मार्जिन जो है और अच्छा इम्प्रूव होगा। ठीक है। तो 6 स्टोर जो है इनका खुल चुका है। देन आगे और भी स्टोर खोलेंगे। ठीक है। देन कंपनी का अगर आप देखो तो कंपनी का बिहार एंड यूपी ईस्टर्न इंडिया में जो है काफ़ी अच्छा प्रेजेंस जो है कंपनी बना रहे हैं। क्योंकि अगर आप इनका स्टोर देखो ना तो इनका स्टोर जो है वही कानपुर लखनऊ में जो है ये ओपन किया इन्होंने। देन इन्होंने बताया कि जो वहाँ का जो डिज़ाइन वगैरह होगा तो डिज़ाइन का जो 70% जो डिज़ाइन होगा वो उसी स्टेट का होगा जिस स्टेट में जो इनका स्टोर ओपन होगा। बाकी का 30% जो रहेगा वो डिज़ाइन जो है वो जो इनका महाराष्ट्र बेस्ड जो डिज़ाइन होता है वो जो है ये अपने स्टोर में रखेंगे। मतलब अगर जैसे मान लो पटना या बिहार में अपना स्टोर इन्होंने खोला तो पटना और बिहार में स्टोर खोलने के बाद जो उनका जो गोल्ड का जो आइटम होगा वो 70% जो वहाँ का मतलब वहाँ का जो डिज़ाइन है वो 70% डिज़ाइन वहाँ का लोकल मेड होगा और 30% जो डिज़ाइन है वो महाराष्ट्र बेस होगा। ठीक है। तो इस तरह से जो है ये अपना जो स्टोर एक्सपांड कर रहे हैं। मतलब बिहार यूपी में देखो तो काफ़ी अच्छा इन्होंने ये जो है वो एक्सपांड किया है। एंड काफ़ी एक अच्छा पॉजिटिव नोट भी इन्होंने जो है वो स्टार्ट किया। पॉजिटिव नोट मतलब जो इनका यूपी एंड बिहार दोनों स्टेट में देखो तो इन्होंने एक पॉजिटिव नोट रेडी किया है। देन कंपनी का फुटफॉल देखो तो फुटफॉल मतलब जो फुटफॉल वर इंक्रीजिंग। ठीक है। देन कंपनी बता रहे हैं कि जो इनका ग्रोथ में जो एडिशन था, जो ग्रोथ में जो ऐड करने का था कि जो मतलब जो इनका स्टार्टेड कैटेगरी वाला जो मतलब स्टार्टेड कैटेगरी में जो ग्रोथ था वो इनको जो है वो ऐड करना था। मतलब एडेड टू द ग्रोथ इन द स्टार्टेड कैटेगरी। ठीक है। तो स्टार्टेड कैटेगरी में देखो तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ आ भी रहा है। देन कंपनी इसके साथ साथ जो है इमर्जिंग एज गुड स्टेट फॉर द ब्रांड। ठीक है। देन कंपनी का स्टोर लेवल पे बताएंगे ना तो स्टोर जो है 2 और स्टोर जो है कंपनी ओपन करेगी। पहला गोरखपुर, दूसरा बनारस। ठीक है। पहला गोरखपुर और दूसरा बनारस। एंड मैनेजमेंट ये बता रही है कि वहाँ का जो रिस्पांस है काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है, बहुत अच्छा जो है वो रिस्पांस आ रहा है। काफ़ी पॉजिटिव नोट है। मतलब जो
यूपी बिहार में जो ये अपना स्टोर जो इन्होंने ओपन किया है, तो वहाँ का जो रिएक्शन, वहाँ का जो नोट है वो काफ़ी पॉजिटिव है। एंड काफ़ी पॉजिटिव नोट होने की वजह से जो है उनका हाई मार्जिन देखो तो हाई मार्जिन जो है कंपनी को मिलता है, ठीक है। देन कंपनी का सेल वगैरह अगर आप देखो, बहुत अच्छा रिजल्ट जो है इस बार आया था। देन कंपनी का अगर आप टारगेट देखो तो इनका प्लान है आल्सो टारगेट मोर स्टेट इन लखनऊ, प्रयागराज, मतलब इन सभी स्टेट में जो है अपनी दुकानें जो है खोलने का इनका काफ़ी जो ये काफ़ी दिनों से जो हो ये प्लान कर रहे हैं, ठीक है। देन अगर देखो तो ये जो यूपी है एज एन स्टेट देखो यूपी में तो 8 से 10% स्टोर इनका यूपी में है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो अपना कंपनी जो है वो और एक्सपांड करना चाहती है, ठीक है। देन गोल्ड का प्राइस अगर देखो तो काफ़ी हद तक जो है वो इधर गिर चुका है, क्योंकि गोल्ड का प्राइस जो है काफ़ी बढ़ चुका था, ठीक है। देन उसके साथ जो है अचानक से जो है गोल्ड का प्राइस जो है वो डिक्रीज़ होने लगा, ठीक है। देन डिक्रीज़ होने के साथ साथ जो है देखोगे तो इनका जो क्वार्टर है, मतलब जो गोल्ड प्राइस का जो है, तो गोल्ड प्राइस में देखो तो हाँ, अगर आप गोल्ड प्राइस में अगर देखो ना तो गोल्ड प्राइस जो है क्वार्टरली देखोगे तो वो इंक्रीज़ होता है। वी आर लुकिंग एट द फुटफॉल, मतलब टोटल जो रेवेन्यू देखोगे ना, टोटल रेवेन्यू मतलब इनका टोटल रेवेन्यू देखो ना तो काफ़ी अच्छा जो है उसमें ग्रोथ आया हुआ है। एंड इनका प्राइमरी ग्रोथ एक्चुअली देखोगे तो इनका जो गोल्ड का रेट होता है ना, गोल्ड के रेट इंक्रीज़ होने से उसमें वॉल्यूम जो है वो नहीं होता, क्योंकि इनका अगर आप देखोगे जो मेकिंग चार्ज वगैरह जो लेते हैं मेकिंग चार्ज, वहाँ से जो है इनका प्राइमरी जो रेवेन्यू का जो नंबर आता है वो जो ये मतलब ये जो जो मेकिंग चार्ज होता है ना, मेकिंग चार्ज वाला जो ऑप्शन, मेकिंग चार्ज से जो है मेकिंग चार्ज का जो इनकम होता है उससे जो है इनका गोल्ड वाला सेगमेंट जो है वो फुलफिल होता है, ठीक है। देन इसके साथ साथ कंपनी यूपी एंड बिहार में अपना स्टोर जो है ऐसे ही खोल रही है। देन कंपनी बता रही है कि जो स्टोर ये जो खोल रही है वो एक्चुअली कोको एंड फोको मॉडल पे जो है कंपनी काम करेगी, ठीक है। देन कंपनी जो है इन्होंने बताया है कि ये लास्ट ईयर जो है इसमें कोई ग्रोथ नहीं था, फ्रेंचाइज वाला में कोई ग्रोथ नहीं था, लेकिन इस बार देखोगे जो इनका जो फोकस था, मतलब कंपनी में इन्होंने ये फोकस किया है कि जो इनका ऑन स्टोर है, मतलब ये कहीं भी कई सारे दुकानें जो ये ओपन करेंगे यूपी में, बिहार में, मतलब प्रयागराज में, बनारस में, कहीं भी ये जो है अपना स्टोर ओपन करेंगे तो ये वही बता रहे हैं कि जो इनका स्टोर का जो साइज वगैरह होगा वो जो है वो एक बड़ा साइज चाहिए, जिनमें इनमें महाराष्ट्र, अगर ये अपना स्टोर जो है ये ओपन करिए महाराष्ट्र से बाहर जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, तो इन सारे स्टेट में जो है कंपनी जो है अपना मतलब जो ग्रोथ, मतलब जो कंपनी जो दिखा रही थी ना फ्रेंचाइज मॉडल पे, तो ये जितने भी स्टोर जो है ये कंपनी ऑन मतलब खोलेंगी या खोल रही है, तो सारा जो है कुछ कोको मॉडल कुछ फोको मॉडल, ये दोनों मॉडल जो है वो मिक्स करके जो है मैनेजमेंट जो है अपना स्टोर जो है वो ओपन करेगी। देन गोल्ड का प्राइस देखो तो गोल्ड का प्राइस जो है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो गया था। देन उसके बाद जो है अचानक से कंपनी का स्टॉक का प्राइस जो है काफ़ी हद तक गिरने भी लगा है, ठीक है। देन देखोगे तो इनका वॉल्यूम देखोगे, वॉल्यूम डे, मतलब जो इनका प्राइमरी कम्स फ्रॉम और मिस्टर मेकिंग चार्ज, मतलब इनका जो एक्चुअली रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू जो है वो गोल्ड के जो है प्राइस में जो है वो एडजस्ट होता है, ठीक है। लेकिन इनका जो मेकिंग चार्ज होता है उसमें गोल्ड के प्राइस से कोई मतलब नहीं होता, मेकिंग चार्ज जो है वो एक अलग सेगमेंट हो गया, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप देखोगे तो कंपनी का अगर मतलब प्राइसेस देखो क्वार्टरली तो इंक्रीज़ हो रहा है। देन कंपनी जो अगर देखो तो टोटल रेवेन्यू जो है वो मतलब वो टोटल रेवेन्यू का अगर आप देखोगे ना, टोटल रेवेन्यू में देखो तो इनका प्राइमरी जो कम्स फ्रॉम, मतलब जो इनका गोल्ड वाला जो प्राइस वाला सेगमेंट है, तो गोल्ड का प्राइस क्या हो रहा है वो इंक्रीज़ हो रहा है। गोल्ड का प्राइस इंक्रीज़ काफ़ी होने की वजह से जो है लोगों का जो डिमांड था वो ऑटोमेटिक जो है वो कम हो गया था। उस वजह से देखो तो अभी जो है अभी गोल्ड का प्राइस जो काफ़ी हद तक कम हो चुका, काफ़ी हद तक जो है वो कम हो चुका है। उस वजह से अगर आप देखो तो कंपनी का जो क्वार्टर हैव सीन इंक्रीजेस बट वेट वी आर लुकिंग एट द टोटल रेवेन्यू, ठीक है। देन कंपनी अगर देखो तो इनका प्राइमरी फोकस रहता है मैनेजमेंट का, तो प्राइमरी फोकस जो है वो रहता है इनका यूजुअली यू आर मतलब
वॉल्यूम डे एंड साइमल्टेनियसली व्हेन प्राइस गो टू डाउन एंड यू आर सी वॉल्यूम हाई, ठीक है। तो उस हिसाब से कंपनी जो है अपने सेल्स वगैरह में फोकस कर रही है। उसके साथ साथ ट्रांजेक्शन्स वैल्यू एंड प्लस जो जीपे ट्रांजेक्शन्स वैल्यू जो है ना वॉल्यूम, उस पर जो है कंपनी फोकस कर रही है। देन कंपनी फ्रेंचाइज के बारे में जो है बता रही थी कि इनका जो भी स्टोर खुलेगा वो या तो फ्रेंचाइज होगा, मतलब फ्रेंचाइज में या तो कोको मॉडल या तो फोको मॉडल पे जो है कंपनी अपना स्टोर जो है वो ओपन करने जा रही है, ठीक है। देन कंपनी का अगर बारे में बताया जाए तो कंपनी के बारे में जो है वो यहीं तक रखते हैं। देन इसका अगर आप गाइडेंस वगैरह का अगर आप देखोगे तो FY27 में जो 7 में जो गाइडेंस था, FY26 में जो गाइडेंस था वो 78 से 80 करोड़ का था। बट FY27 में जो है कंपनी और 25 मोर स्टोर जो है वो ऐड करेंगे, 25 मोर स्टोर। देन उसके बाद अगर जिसमें कॉम्बिनेशन जो होगा वो ब्लैक होगा, वाइट होगा, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन देखो तो कंट्रीब्यूशन अगर देखोगे ना तो इन्होंने गाइडेंस दिया है, एक तो कोको एंड दूसरा फोको। नहीं मतलब ये जो स्टोर जो ये ओपन कर रहे हैं ना, तो वो स्टोर का जो कॉम्बिनेशन होगा कोको फोको एंड PNG लाइट स्टाइल, जो PNG लाइट स्टाइल है ये प्लस कोको मॉडल प्लस कोको फोको मॉडल, ये दोनों मॉडल पे जो है कंपनी अपना स्टोर जो है वो ओपन करेंगे। एंड FY27 का अगर आप टारगेट देखोगे तो FY27 में जो है वो बाय द एंड ऑफ मार्च देखो तो टोटल 105 स्टोर का इन्होंने गाइडेंस दिया है, ठीक है, 105 स्टोर। देन कंपनी का अगर आप देखो तो काफ़ी अच्छा एक्सपांसन है। कंपनी अपने पुराने ज्वेलर्स जो है वो मतलब महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है। देन आस्ते आस्ते जो है वो महाराष्ट्र से बाहर अपनी दुकानें खोल रही है और वहाँ भी जो है मैनेजमेंट बता रही है कि जो वहाँ का जो नोट है वो काफ़ी पॉजिटिव है एंड काफ़ी अच्छा, मतलब वहाँ से जो व्यू आ रहा है जो है काफ़ी पॉजिटिव व्यू आ रहा है, ठीक है। तो उस वजह से देखो तो कंपनी जो है वहाँ यूपी एंड बिहार में जो है और भी जो है वो 8 से 10 स्टोर जो है और जो है वो ओपन करने जा रही है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो इनका जो स्टोर जो था दो स्टोर जो है ये कंपनी खोल रही है, जो गोरखपुर बैंगल्स में जो है ये गोरखपुर एंड बनारस, मतलब गोरखपुर एंड बनारस में ये जो अपने 2 स्टोर जो है कंपनी ओपन करेगी। देन कंपनी बता रही है कि जो इनका लखनऊ प्रयागराज ये सब जो मतलब जो है ना इनका मोर स्टोर, मतलब वो प्रयागराज एज अदर, मतलब जो स्टोर एक्सपांसन में देखोगे तो ये लखनऊ और प्रयागराज में जो है ये कंपनी अपना जो है वो स्टोर खोली है, ठीक है। स्टोर एक प्रयागराज एक लखनऊ दोनों जगह जो अपना इन्होंने स्टोर जो है ओपन किया है, ठीक है। वही 8 से 10% इनका स्टोर का ये है, ठीक है। देन इनका जो अगर आप देखोगे तो ये शॉर्ट टर्म में देखो ना तो इनका शॉर्ट टर्म प्लान है 8 से 10 स्टोर जो है इसका शॉर्ट टर्म प्लान है, ठीक है। देन कंपनी का सेल वगैरह देखो तो काफ़ी अच्छा सेल आया था दिवाली में, धनतेरस में, दिवाली धनतेरस। देन अक्टूबर महीने का सेल देख लो। उसके बाद आपको ये वैलेंटाइन डेज वगैरह में जो है काफ़ी अच्छा सेल जो है इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। देन कंपनी जो है हाल ही में इन्होंने जो है वो स्टोर के बारे में यही बताया कि लखनऊ और प्रयागराज दोनों जगह अपना स्टोर जो है वो खोलेंगे, ठीक है। तो ये टोटल स्टोर देखो तो एक्चुअली PNG लाइट वाला अगर आप देखो सेगमेंट तो पूरे रेवेन्यू में जो है वो 5 to 6% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। देन उसमें देखो तो लाइट वेट के ज्वेलरी जो आइटम होते हैं वो जो है ये कंपनी बनाती है और सेल करती है, और उनका ये प्रोडक्ट जो है ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जगह बिकता है। मतलब E-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में जो है जो लिस्टेड कंपनियाँ जैसे मिंत्रा हो गया, टाटा क्लिक हो गया, इन सारे ऐप्स में देखोगे तो इनके PNG के जो लाइट स्टाइल के जो ज्वेलरी होते हैं, जो स्टडेड ज्वेलरी पोल्की वगैरह जो होते हैं वो सारा कुछ जो है आपको ऑनलाइन जो है वो मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको ऑनलाइन के साथ साथ जो है वो आप स्टोर विजिट भी करके ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपको सारा कुछ जो है हमने डिस्कस किया, मार्जिन ग्रॉस मार्जिन बोलो, स्टोर एक्सपांसन, गाइडेंस वगैरह, यूपी बिहार एक्सपांसन। देन कंपनी इसके साथ साथ जो इनका फ्रेंचाइज कोकोमो को जो मॉडल है उस मॉडल पे काम करना, ठीक है। ये सारा कुछ जो है हमने डिस्कशन किया। तो इस वीडियो में जो है यहीं तक रखते हैं।